आज की सुबह की रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की पवित्र आराधना को हम आरंभ करेंगे और हम भजन संहिता 27 पढ़ते हुए आज की आराधना को आरंभ करें, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुनने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा के योग्य हमारे जीवन सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आकर आपके नाम को हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने समय और अवसर दिया कि प्रभु आपकी हुजूरी में आए। आपको धन्यवाद दें, पवित्र दिन को, सबत के दिन को पवित्र करके मान सकें। पिता परमेश्वर, आज की सुबह में खुदावंद आपने हम सब विश्वासियों को ये समय अवसर दिया कि हम मोबाइल माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी आराधना में सम्मिलित हो सकें। इससे प्रभु जितने विश्वासी जन इन माध्यमों के द्वारा आपकी आराधना में सम्मिलित होते हैं, आप सबको आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम न हो प्रभु जी, और आराधना सुचारू रूप से विश्वासियों तक पहुंचने वाली हो सके। आज के सुबह गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन किया जाना, साजों का बजाया जाना, सब कुछ प्रभु आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, आज जहाँ जहाँ आपकी आराधना हो रही वहाँ आपकी उपस्थिति को बनाए रखें। और पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु इन साधनों के द्वारा ये अपने घरों में व्यक्तिगत रीति से आपकी आराधना करते हैं, आप सबकी आराधनाओं को ग्रहण कीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज की संपूर्ण आराधना में आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हम संपूर्ण आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर की हमद और सिताइश में हम सब गीत गाएंगे। गीत है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो
उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जिसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। इस समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। अपने निवेदनों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख हम अपने निवेदनों को रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय जितने भी मरीज कोविड-19 से पीड़ित हैं, जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे पूरे भारत देश के लिए, हम प्रार्थना करेंगे राजस्थान प्रदेश के लिए और तमाम उन देशों के लिए जो भारत देश की सहायता कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, तमाम स्थानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इलाज से संबंधित तमाम ज़रूरतें लोगों तक पहुंच सके। हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई आज के सुबह मिस्टर क्रिस लॉयल साहब करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु, आज की सुबह एक बार फिर आपके विश्वासी और आपकी कलीसिया, आपके चुने हुए लोग आपके चरणों में अपने शीश को नवाते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही की इच्छा ये हुई और आपकी कृपा और आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही कि आज हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। एक रात व्यतीत हुई, सुरक्षा दी, चैन और आराम दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका और धन्यवाद करते हैं प्रभु हम पूरी कलीसिया के लिए कि पूरी कलीसिया पर आपकी कृपा की दृष्टि बनी रही। हम धन्यवाद करते हैं अपने शहर के लिए जिसके ऊपर आपका रहम रहा प्रभु, और बहुत सारे लोग आज के दिन सुरक्षित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने आज तक की सारी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा किया है। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उसका प्रत्युत्तर दिया है। सारी बातों में प्रभु आप ही को महिमा मिले। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब आपके विश्राम दिन में है और आपके चरणों में है, आपके आराधना में है प्रभु, तो ये निवेदन आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो जो हम आपसे किया चाहते हैं। आपकी कृपा की दृष्टि, आपका रहम, आपका तरस प्रभु, आपका प्रेम हम आपसे चाहते हैं। इन विकट परिस्थितियों के अंदर जब ना सिर्फ हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, परंतु समस्त राष्ट्र और समस्त पृथ्वी प्रभु इस महामारी की चपेट में है, आप कृपा करें, आप दया करें प्रभु। यदि आपका क्रोध है पिता परमेश्वर, आप हम पर तरस खाएं, मानव जाति पर तरस खाएं, अपने विश्वासी लोगों पर प्रभु, आपके चुने हुए लोगों पर आप तरस खाएं। और यदि प्रभु ये सब कुछ उस दुष्ट के द्वारा हो रहा है, प्यारे आसमानी बाप, हम आपसे विनती करते हैं
कि आप उसे पराजित कर दें, ताकि अमन और चैन हो, शांति हो। यह हाहाकार से प्रभु बहुत से लोग बच जाएं। प्रार्थना करते हैं इस समय उन तमाम के लिए जो इस रोग से ग्रसित है, बड़ी पीड़ा में है, दुख में है, आर्थिक स्थिति को झेल रहे हैं, मानसिक स्थिति को झेल रहे हैं, अपने परिवारों को प्रभु खो रहे हैं। उन तमाम के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पुत्र का छिदा हुआ चंगाई भरा हाथ उन्हें स्पर्श करे, वो स्वस्थ हो, वो जीवन पाए और आपके पुत्र में होकर बहुतायत का जीवन वो प्राप्त करे। उन्हें अपने बिस्तरों पर से खड़ा करे प्रभु, आपके नाम की एक गवाही होने पाए और आपके नाम को प्रभु महिमा मिलने पाए। प्रार्थना क्या चाहते हैं? आपके तमाम सेवक सेविकाओं के लिए, तमाम सुसमाचार के प्रचारकों के लिए, तमाम उन खादिमों के लिए प्रभु जो आपके वचन के लिए कार्य करते हैं, उन सब को प्रभु आप अपने पंखों की आड़ में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है, और तुम्हारे चित्र मैंने अपनी हथेली पर रखे हैं बनाकर, और तुम्हारे बाल सब गिने हुए हैं प्रभु। आप कृपा करें अपने दासों पर, अपने चुने हुए अभिषिक्त लोगों पर प्रभु आप कृपा करें, उन्हें प्रभु इस रोग से बचा के रखें, ताकि आपका वचन बहुतायत के साथ और भरपूरी के साथ कलीसियाओं में और तमाम मानव जाति में बोया जा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी के लिए जो इस समय बड़े शोकित हैं, दुख में हैं, रंज के अंदर हैं, जिन्होंने अपने बहुत से प्रियजनों को खो दिया है। प्रभु आपकी उपस्थिति उनके बीच में चाहते हैं, आपकी शांति उनके बीच में चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके लिए चाहते हैं। उनके तमाम आंसुओं को प्रभु आप पहुँचते और आपकी उपस्थिति में प्रभु वो लोग बड़ी शांति को प्राप्त करें। आप उन्हें धीरज दें, धैर्य दें और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप उत्साहित करें। हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना निवेदन के लिए कहा गया है और जिन्होंने बड़े विश्वास से, बड़ी आशा से आपकी ओर देखा है, अपने हाथों को उठाया है, क्योंकि आप सुनने वाले, प्रत्युत्तर देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं, चंगाई देने वाले, आश्चर्यक्रम करने वाले, स्वर सामर्थी प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा है। राजाओं प्रभु महाराज धीराज आप ही हैं। उनके सारे कष्टों को प्रभु आपके चरणों में डाल देते हैं, उनके लिए चंगाई चाहते हैं, शिफा चाहते हैं प्रभु, और जितने मानसिक पीड़ा में प्रभु आप उन्हें भी दूर करें, और जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु आप वो दुष्ट आत्माओं से उन्हें दूर करें। एक नया जीवन प्रभु वो पाएं, शरीर की चंगाई पाएं और आत्मा की भी चंगाई को वो प्राप्त कर जाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने स्थानीय मंडली के लिए, हर एक परिवार, हर एक जन के लिए प्रभु, छोटे बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, सबको अपने चरणों में लेके आते हैं। जिस प्रकार आपने अब तक सहायता करी है और अपनी सुरक्षा में लेके चले हैं प्रभु, ये समय भी आप उन्हें, हम सबको अपनी सुरक्षा में लेकर आगे बढ़े। हम आपकी सेविका, हमारे पास्टर साहिबा को भी प्रभु आपके चरणों में लेके आते हैं। उन्हें शरीर का बल दें, सामर्थ्य दें, शरीर की कमजोरी को प्रभु आप दूर करें, मानसिक रूप से प्रभु आप उन्हें दुरुस्त करें, आत्मिक रूप से प्रभु उन्हें सामर्थ्य से भरें, आपके वचन के लिए प्रभु उन्हें तैयार करें, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा मार्गदर्शन पाकर कलीसिया आगे बढ़ती चली जाए। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जितने भी कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु, और उन्हें आवश्यकता है आपके सामर्थ्य की, प्रभु अपने सामर्थ्य आप उन्हें दें और चंगाई दें, उनके घुटनों को बल दें प्रभु, उनके नेत्रों को आप ज्योति दें, उनके आशीष के लिए प्रभु सदा उनके हाथ कलीसिया के लिए और परिवार के लिए उठे रहें। प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप महोदय साहब के लिए, संपूर्ण डायसिस के लिए, संपूर्ण पास्टर्स के लिए और तमाम प्रभु जो उनके साथ कार्य करते हैं,
हर एक को आपके चरणों में लेके आते हैं। आत्मिक रूप से प्रभु उन्हें सामर्थ्य और बल प्रदान करें। उनके सोच और विचार, उनकी योजनाओं में प्रभु आप शामिल हो, और इस रोग महामारी के समय प्रभु आप उन्हें बचा के रखें। ये सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु उन तमाम जगहों के लिए जहाँ आज प्रार्थनाएं, आराधनाएं हो रही हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, आराधना तो होगी और हो रही है। प्रभु आपकी उपस्थिति और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये आराधनाएं पूर्ण होने पाए। शैतान की कोई भी चाल प्रभु इन्हें रोकने, इस पर रुकावट न डाले। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आप दिया चाहते हैं हमें। आपका वचन प्रभु हर एक जगह के ऊपर, हर एक कलीसिया का, हर एक मंडली के अंदर पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ और सामर्थ्य के साथ बोया जाए, क्योंकि जब कटने का समय आए तो बहुतायत के साथ और सामर्थ्य के साथ काटा जाए और आपके खतों में जमा किया जाए। आज के वचन पर अपनी आशीष होने देना। ये सारी बातें प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं और इस आराधना को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, और जितने इसमें सहयोग करते हैं उन सब को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते यही प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीषित करें। जिस माध्यम से प्रभु ये सब कुछ हो रहा है, उन माध्यमों पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। कोई विघ्न ना हो प्रभु, ऐसी कृपा आप करना। आज दिन भर के लिए एक बार फिर हम सब प्रभु अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना आपके बेटे और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जो सामर्थ्य से भरपूर है मांग लेते हैं, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर क्रिस्टल साहब को, जिन्होंने आज की सुबह प्रार्थना करने में सहायता की। इस समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ जो आज की सुबह मनन के लिए चुना गया हमें मिलता है। प्रथम हिस्सा प्रेरितों के काम, उसका 7 अध्याय 55 से 60 आयत तक। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55 से 60 आयत तक। इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिस सलोनी जेम्स करेंगी। उसी के साथ हम पत्रियों में से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना, उसका 2 अध्याय 28 आयत से लेकर 3 अध्याय की 3 आयत तक। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 आयत से लेकर 3 अध्याय की 3 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिस्टर अर्पित मैथ्यूज करेंगे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय 55 से 60 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे नया नियम, पहला यूहन्ना, उसका 2 अध्याय, उसकी 28 आयत से 3 अध्याय, उसकी 3 आयत तक। पहला यूहन्ना, उसका 2 अध्याय, उसकी 28 आयत से 3 अध्याय, उसकी 3 आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वे धर्मी हैं, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं
और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर का आशीष हो। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं मिस सलोनी जेम्स को और अर्पित मैथ्यूज को, जिन्होंने आज की सुबह बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की है। इस समय सूचनाएं आप सभी के लिए यही है, प्रत्येक रविवार को आराधना का समय 8:30 बजे का होगा और YouTube पर हमारी आराधना इसी प्रकार निरंतर होती रहेगी जब तक कि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन नहीं आ जाती है। आप सभी अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें और प्रभु से निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु का अनुग्रह हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर बना रहने वाला हो सके। इस समय हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस सप्ताह में जिसके जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उन सभी को जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने इस समय अवसर दिया कि हम प्रभु आपकी हुजूरी में आकर उन तमाम जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन और विवाह की सालगिरह है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना और विनती है, जितने भी आज के दिन और इस सप्ताह में जन्मदिन मनाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, विवाहित हों, अविवाहित हों, हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु हर एक को आप संभालना। जिस प्रकार बीते वर्षों में आपने सबकी रक्षा हिफाजत की, आपके सुरक्षा में लिए रखा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक की जरूरतों को पूरा किया, इस महामारी के प्रभाव से सबको बचाया, हम धन्यवाद देते हैं। नए वर्ष में भी यही चाहते हैं कि सबके जीवन की जरूरतें, आवश्यकताएं आपके द्वारा पूरी हो, सबको स्वस्थ तंदुरुस्त रखिए, मौसमी बीमारियों से, वायरस के प्रभाव से बचाए, आपके पवित्र लहू में छुपाए रखें। प्रत्येक की भविष्य की योजनाएं जो आपने प्रभु उनके जीवन के लिए बनाई हैं, वो सब उनके जीवन में पूरी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप सबको दीर्घायु से तृप्त करें और जिन्हें परिवार दिए, परिवार का संचालन करने के लिए उनकी अगुवाई करें। जो जवान बच्चे, उनके भविष्य की योजनाओं को पूरा करें, और जो विवाहित हैं प्रभु, उन सब को प्रभु आप आशीषित करना, घराने का संचालन करने के लिए अगुवाई करना। हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के साथ होना, पढ़ते हैं बुद्धि ज्ञान देना, सब जन आपके डर भय में अपने जीवन को बिताने वाले हो सके, अपने जीवन से आपको महिमा दें। हम प्रार्थना करते हैं जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह है, पिता परमेश्वर आप उन सब को आशीषित कीजिए, उनके जोड़ों पर आपकी आशीषें बनी रहे, उनके घराने में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना आए, और प्रभु परमेश्वर उनके काम कमाई पे बरकत दें। नए वर्ष की जो योजनाएं बनाए अपने होकर पूरी होने वाली हो सके। पिता हर एक को आपके सामर्थ्य सुरक्षा में हाथों में दे देते हैं, और सभी के लिए हमारी ये प्रार्थना है कि आप सबको व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई रूप से आशीषित करें और हर एक के जीवन से आपको महिमा मिलने वाली हो सके। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज की सुबह मनन के लिए चुना गया हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय उसके 11 से 19 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय उसके 11 से 19 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस मिलरेड रेणुका नेल्सन करेंगी। सभी को जय मसीह की। आइए पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय उसकी 11 से 19 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ।
हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़कर उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उन दुष्ट से बचाए रख। जैसे कि मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। पिता परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं मिसेस मिलरेड रेणुका नेल्सन को, जिन्होंने आज के सुबह सुसमाचार पाठ पढ़ने में हमारी सहायता की है। प्रभु ने आशीषित करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम, जय मसीह की। आज के सुबह परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, समझेंगे कि आज के सुबह परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वचन रखा है। आज के सुबह जो विषय हमें मिला है वो है स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हुए हैं। सीनाई अलमनक के अनुसार आज के सुबह का जो विषय है, स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हुए हैं। आइए इन वचनों को सीखने से पहले अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज के सुबह आपने हमें समय और अवसर दिया कि हम प्रभु आपकी हुजूरी में आकर प्रभु आपके जीवित वचनों को सीखने और समझने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आज की सुबह जब हम वचन को सीखने समझने के लिए आपकी उपस्थिति में हैं, तो आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए और हमारी बुद्धि और जहनों को खोलिए, ताकि हम सब मनुष्य अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इन जीवित वचनों को सीखने और समझने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज की सुबह जो हमें विषय मिला है और इस विषय पर हम चिंतन और मनन करेंगे वो है स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन लोगों को संभालते हैं जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हुए हैं। आज जो हमने पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ जो पढ़ा, जिस पर हमारे लिए पढ़ा गया प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55 से 60, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28 आयत से 3 अध्याय की 3 आयत तक, और सुसमाचार का पाठ संत यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 19 आयत तक। आज की सुबह जब हम परमेश्वर के इन वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं और हम जब विषय की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता के साथ बताता और सिखाता और कहता है कि जो विश्वास के बंधन में उनसे जुड़े हैं, अर्थात जो विश्वास के बंधन में परमेश्वर पिता से और प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु उन लोगों को संभालते हैं। जब विश्वास की बात करते हैं, विश्वास की जब बात करते हैं, तो किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। हम आसानी से किसी पर पूर्ण भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम उसे नहीं जानते, हमें उसका चरित्र पता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को यदि हम देखें तो वर्तमान परिस्थितियां हमें एक दूसरे पर विश्वास
रखने से रोकती हैं और हम वर्तमान परिस्थितियों में कई बार जो है अपने विश्वास को एक दूसरे के प्रति भी प्रकट नहीं कर पाते हैं। विश्वास में बने रहना आज वर्तमान में बहुत ही मुश्किल है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे विश्वास को जो है विचलित करती हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, कई बार परिस्थितियां हमें उस विश्वास से जो है हटने के लिए हमें मजबूर कर देती हैं। हम जो है इन वर्तमान परिस्थितियों में कई बार हम अपने विश्वास को कमजोर पाते हैं या ये परिस्थितियां हमारे विश्वास को कमजोर कर देती हैं। वर्तमान में कई लोगों का विश्वास कमजोर हुआ इन परिस्थितियों में, इन महामारियों में, और कई लोग जो हैं विश्वास से हट गए होंगे। लेकिन आज की सुबह जब हम परमेश्वर की वचन की ओर निहारते हैं, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो लोग परमेश्वर के विश्वास के बंधन के में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें संभालता है, परमेश्वर उनकी रक्षा और हिफाजत करता है। किसी के साथ विश्वास में जुड़ना, किसी पर दृढ़ विश्वास करना इतना आसान नहीं है। जल्दी से कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब तक वो उसके साथ घनिष्ठता का संबंध नहीं रखेगा और वो उसके साथ सहभागिता नहीं रखेगा, वो उससे निरंतर वार्तालाप करता नहीं रहेगा, तब तक वो जो है अन्य व्यक्ति पर विश्वास कर नहीं सकता है। विश्वास के बंधन में जुड़ने के लिए जिसके साथ विश्वास में जुड़ना है, जिस पर अटूट विश्वास करना है, जिस पर अटूट भरोसा रखना है, उसके साथ जो है हमारी निरंतरता की सहभागिता जरूरी है। उसके साथ निरंतर संपर्क में रहना, उसके साथ निरंतर बातचीत करना और बातचीत के द्वारा उसको समझना, उसके व्यक्तित्व को समझना, उसके चरित्र को समझना, और जब हम उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र को निरंतर सहभागिता के साथ, निरंतर संगति के साथ समझ लेते हैं, तब हम मनुष्यों पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास जो है उस पर मजबूत होता चला जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में रहते हैं, निरंतर हम जब प्रभु के साथ सहभागिता रखते हैं, हम उसके साथ निरंतर प्रार्थना में उसके साथ उसकी संगति में उपस्थित होते हैं, तब हम परमेश्वर के चरित्र को जानने पाते हैं, हम परमेश्वर के व्यवहार को जानने पाते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को जानने पाते हैं। जिस प्रकार संसार में एक व्यक्ति को जानने के लिए उसके साथ निरंतर संगति रखना है, निरंतर सहभागिता रखना है, उससे बार बार बात करना है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर हमारी जब सहभागिता बनी रहती है, निरंतर उसके साथ जब हमारी संगति बनी रहती है, तब हम परमेश्वर के प्रेम, उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व को जानते हैं। और जब हम उसके व्यक्तित्व, उसके प्रेम, उसके चरित्र को जान जाते हैं, तो उसके साथ हमारा जो विश्वास का संबंध है वो अटूट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, हम उसके साथ विश्वास के बंधन में बंध जाते हैं। और आज की सुबह प्रभु हमें ये बताता है कि जो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपसी विश्वास में गठित है, उसके बंधन में, बंधन होता है अर्थात बांध लेना, कि उस बंधन में हम बंध गए हैं जिससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। और जब हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए, एक दूसरे के साथ एकजुटता कायम रखने के लिए आवश्यक है कि हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता हो, हमारी एक दूसरे के साथ संगति हो। आज के सुबह जो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और हमने 28 वचन को यहाँ पर जब पढ़ा है, तो यह वचन बताता है कि निदान है बालकों उसमें बने रहो।
वचन को जब आप दूसरा अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसमें बने रहने की बात कही गई है। पहला अध्याय जो हम पढ़ेंगे उसके साथ प्रभु के साथ सहभागिता रखने की बात की गई है। उसका उपदेश यहाँ पर जो है पहला यूहन्ना में दिया गया है। यहाँ पर जो शब्द है उसमें बने रहो अर्थात निरंतर उसमें बने रहना है। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 4 दिन, कुछ महीने ही केवल प्रभु के साथ संगति नहीं रखनी है, प्रभु के साथ सहभागिता नहीं रखनी है, उसके साथ अपना एक अटूट संबंध नहीं रखना है, लेकिन ये जो सहभागिता है उसमें बने रहना, ये निरंतर उसमें बने रहने वाली प्रक्रिया है। ये यूनानी क्रिया के शब्द मैनो को संबोधित करती है, जो कि पहले की आयत जो हम 6 से लेकर 27 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बार बार इस बात को बताया गया है कि उसमें बने रहना है, उसके साथ निरंतर संगति करते रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहते हैं, जिस प्रकार से हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, हनोक परमेश्वर में निरंतर उसकी उपस्थिति में निरंतर बना रहा, वो उस एक दिन के लिए नहीं लेकिन वो निरंतर प्रभु के साथ बना हुआ है, निरंतर उसकी संगति में उसके साथ चलता वो रहा है। उसी प्रकार हमें भी जो है परमेश्वर के साथ निरंतर उसमें बने रहना है। यह जो शब्द है ये मूल पाठ का आधार है और ये सहभागिता के बारे में बताता है कि हमारी परमेश्वर के साथ कैसी सहभागिता है, हमारा परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध है। और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 3 आयत को जो हम पढ़े तो वहां लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहाँ पर जो वचन बताता कहता है कि जो कुछ हमने देखा सुना, जो कुछ चेलों ने जो कुछ उन्होंने सुना देखा समझा उसको उन्होंने बताया, और फिर वो कहता है क्यों, इससे कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, कि उन विश्वासियों की, उन लोगों की सहभागिता उनके साथ है, उनके साथ निरंतर बने हुए ऐसे वचन बांटते हैं। और वो कहता है हमारी सहभागिता पिता के साथ है, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो यहाँ पर उस सहभागिता के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेलों की सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र के साथ थी, और उस सहभागिता में होकर उन्होंने संसार में जो सुसमाचार प्रचार किया, और जब उनके जीवन में कष्ट संकट आए तो परमेश्वर ने उन्हें संभाला, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की है। तो सहभागिता हमें बताती है, सहभागिता के द्वारा हम विश्वस्त बने रहते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहने में हमारी सहायता करती है। यूनानी शब्द जो है विश्वस्त बने रहने का अर्थात यथार्थ में आत्मविश्वास रखने के बारे में हमें सिखाता है, बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ विश्वस्त बने रहना है, और विश्वस्त बने रहने का वास्तविकता में जो अर्थ है वो है आत्मविश्वास हमें होना है प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, कि जब हम उसके साथ सहभागी होंगे, हम जब परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे तो परमेश्वर हमें संभालेगा। परमेश्वर में पुत्र के साथ जब हम अपनी सहभागिता को बनाए रखते हैं तो एक साहसी बातचीत का आनंद ले सकते हैं जो अपने प्रभु से मिलेंगे। और यहाँ पर पहला यूहन्ना 2:28-29 और 3 के 1 से 3 हम पढ़ते हैं, वहां पर यही लिखा है कि तुम उसमें बने रहो कि जो प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। कि जब हम प्रभु के साथ संगति रखेंगे, उसके साथ सहभागी होंगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम जब उसके सामने खड़े होने में लज्जित नहीं होंगे, हमें हियाव होगा, क्योंकि जब हम किसी के साथ संगति नहीं रखते हैं, हमारी किसी के साथ एक अच्छी वार्तालाप नहीं होती है, और अचानक यदि उससे मुलाकात हो जाए, यदि अचानक उसका सामना हो जाए, उससे बात करने का अवसर मिले, तो एक झिझक होती है कि किस प्रकार से हम उससे बात करें, किस प्रकार से हम जो उसका सामना करें, क्योंकि सहभागिता रखने के द्वारा, संगति रखने के द्वारा जो आपस की दूरियां हैं वो सब क्या होती है, दूर हो जाती है। जब परमेश्वर के साथ निरंतर वार्तालाप करते हैं और उसके साथ संगति रखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पिता को, हमारे प्रभु को हमारी कौन सी बातें
पसंद है, कौन सी बातों के द्वारा वो प्रसन्न होगा। लेकिन जो हमारी संगति है आपस में नहीं, तो हमें नहीं पता कि हमारे प्रभु को हमसे क्या चाहिए। यह कहता है कि जब प्रभु आएगा तो उसके आने पर जब हम उसके साथ बने रहेंगे तो हम किसी प्रकार से लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि यदि तुम जानते हो कि धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है उससे जन्मा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को बताता और सिखाता है कि हम जब वर्तमान में हैं, हम नहीं जानते कि जब प्रभु आएगा हम कैसे होंगे, लेकिन यदि हम उसके साथ उसकी संगति में हैं, हम उसके साथ बने हुए धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, तो हमें उसके सामने उपस्थित होने में कभी लज्जा महसूस नहीं होगी। यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, प्रभु यीशु मसीह वहां पर सहभागिता के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर एकता के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पिता के साथ अपनी संगति, अपनी सहभागिता के बारे में बताते हैं। यदि हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 और उसके 10 वचन से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु की प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। अगर हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो पूरे वचन में यहाँ पर लिखा है कि तू उनकी रक्षा कर कि हमारी नाई एक हो, और बाद में कहता है कि तू उन्हें पवित्र बना। यहाँ पर 18 में जब हम पढ़ते हैं लिखा है कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 16वें आयत में सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर कि तेरा वचन सत्य है। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रभु यीशु की प्रार्थना 2 बातों के है, चेलों की सुरक्षा के लिए और उनके पवित्रीकरण के लिए। प्रभु यहाँ पर कहता है, वो उनको बचाने की नहीं कहता, लेकिन उनकी रक्षा की बात करता है, वो उनकी रक्षा की जाए संसार में, कि वो हर एक बुरी बातों से बचे रहे, और इस संसार में हर एक बुराई से, शैतानी चाल फंदों से बचे रहे, अपने आप को इस संसार से बचा कर रखें। और दूसरी कि वो जो है पवित्र बने रहे, शैतान से परमेश्वर की रक्षा करे। ये नहीं कि वो जो है उन विपदाओं में ना गिरे, समस्याओं में ना गिरे, लेकिन उन परेशानी और समस्याओं में परमेश्वर उनकी रक्षा करे। यीशु ने प्रार्थना में ये विनती की कि परमेश्वर के उनके स्वामित्व के कारण, जो कि सृष्टि वे चयन द्वारा है, जो कुछ मेरा है वे तेरा, और जो कुछ तेरा है वे मेरा है। यीशु के शब्द पिता के साथ, कि जो पिता का है वो पुत्र का, जो पुत्र का है पिता का। प्रभु कहता है कि वही मैं अपने इन लोगों को देता हूँ। यहाँ पर पिता के साथ पुत्र की एकता, घनिष्ठता और उसकी तुल्यता को प्रकट करती है। ये प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह की, वो पिता के साथ पुत्र की एकता, पिता के साथ पुत्र की घनिष्ठता और पिता और पुत्र की तुल्यता को, उनके बीच में जो समानता है, उन दोनों में जो एक प्रकार की पिता पुत्र में समानता है, उनकी तुलना को यहाँ पर प्रकट किया गया है। जिस प्रकार पुत्र पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध में है, उसी प्रकार विश्वासियों को परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में बने रहना है। प्रभु यहाँ पर इस वचन के द्वारा हमें बताता है कि हमारा कैसा संबंध है पिता के साथ। क्या इन कठिन परिस्थितियों में, दुखों में हम प्रभु के साथ एक गहरी संगति कर रहे हैं, और उसके बाद जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, हमारा संबंध फिर से पिता से अलग हो जाएगा, फिर रूटीन के अनुसार हम उसके साथ घनिष्ठता के संबंध में रहेंगे? नहीं मेरे प्रिय, नहीं। आज के सुबह प्रभु बताता है, यदि हम उसके साथ उसके विश्वास के बंधन में बंधे हुए हैं, उसके विश्वास के बंधन में हम जकड़े हुए हैं, वचन कहता है कि ये परिस्थितियां हमें उससे अलग नहीं कर सकती। उसकी से हम जो है इन परिस्थितियों के बदलने के बाद भी हम अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि प्रभु किस प्रकार हमें संभालता है। जब हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को हम देखते हैं, तो हम वहां पर पाते हैं कि दानियल और उसके मित्रों का जीवन, उनका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का था, उनका संबंध परमेश्वर के साथ एकता का था, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ वे बंधे हुए थे। उनका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर था, और उनके भरोसा, उनका जो विश्वास
विश्वास परमेश्वर स्तर पर था, वहां की वो परिस्थितियां, वो परीक्षाएं जो उनके जीवन में आई, वो उनको उन विश्वास से अलग नहीं कर सकी। इसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के ऊपर जब परीक्षाएं आई, उनको जो है उनके हम आत्मविश्वास को देखते हैं कि उनका पूर्ण आत्मविश्वास, उनका पूर्ण भरोसा अपने पिता परमेश्वर पर है, यहोवा पर है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पर है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया, और उससे पहले जब हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो हम वहां पर पाते हैं वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो इस बात को कहते हैं कि हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमें बचाएगा, हमें किसी भी रीति से वो जो है वहां पर उसके दानियल की बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें और किसी पर भरोसा नहीं, लेकिन हम जिस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस ईश्वर की हम उपासना करते हैं, वह हमें आग के भट्टे में से भी निकाल सकता है। और यहाँ हम पाते हैं कि जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब उस आग के भट्टे में डाल दिया गया, उस आग के भट्टे में जब उन्हें डाल दिया गया, तो हम देखते हैं कि वहां पर किसी भी रीति से जो है उनको उस आग से कोई हानि नहीं हुई, उस आग से उनको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं हुई है। हम जब दानियल की किताब में दानियल के जीवन को देखते हैं और दानियल को जब शेर की मांद में डाल दिया गया था, तो हम वहां पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें संभाला, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। दानियल 3 अध्याय के हम 16 से 18 वचन में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते हैं, और वहां पर वो कहते हैं कि हमें कोई प्रयोजन नहीं उत्तर देने का, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हुए हमको उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आज वर्तमान परिस्थितियों को जो हम देखते हैं, जो सचमुच में ये परिस्थितियां हमें विचलित करती हैं, परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं, इतने लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, इतने लोग जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, उस मृत्यु के अंधकार में से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारा संगति परमेश्वर के साथ है, यदि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमें उस परिस्थितियों में से निकालने में विश्वास योग्य है। और यहाँ लिखा है कि वो उस भट्टे की आग में से बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर सामर्थ्य, और उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि वो जो है उनकी उस परिस्थितियों में से निकाल सकता है। यहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने उनकी सहायता की। क्यों? इसलिए कि उनका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का था, विश्वास के साथ उसके संग बने हुए थे, उसके साथ बंधे हुए थे, और ये परिस्थितियां उन्हें उस विश्वास से डगमगा नहीं सकी, चाहे उन्हें उस आग के भट्टे में डालने का चुनौती उनके सामने थी। दानियल को जब हम देखते हैं, जब शेर की गुफा में दानियल को डाल दिया गया, तो हम पाते हैं कि वहां पर परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। परमेश्वर शेरों के मुंह को क्या करता है? बंद कर देता है। और हम पाते हैं कि वहां पर परमेश्वर दानियल को बचा लेता है। जब हम दानियल की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 19 आयत से लेकर हम पढ़े कि भोर को पोपटते राजा उठा, और जब सिंह के मांद में दानियल को डाल दिया गया था, और वहाँ लिखा है 16 आयत में कि राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वे तुझको बचाए। हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रतिदिन हमारी संगति, सहभागिता, उस पर भरोसा हमारा अटल है। प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमें संभालेगा। जिस प्रकार दानियल को संभाला, शेर के मुंह को उन्होंने, सिंह के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया है। परमेश्वर की सुरक्षा उसके विश्वासियों को मिलती है, उसके डरवैयों को मिलती है।
अवश्य है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का हो, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ अटूट हो, हमारी एकता परमेश्वर के साथ अटूट होने वाली हो सके, जिस प्रकार की दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की थी। भजनकार भजन दाऊद भजन में इसी प्रकार लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आज वर्तमान परिस्थितियां हमें डरा रही हैं, मन में भय उत्पन्न कर रही हैं, हमारे विश्वास को डगमगा रही हैं। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कई बार परमेश्वर पर से हिल जाता है, हम लहरों के समान ऊपर नीचे हमारा विश्वास होने लग जाता है। लेकिन दाऊद कहता है, दाऊद का भरोसा जो परमेश्वर पर है और उसका व्यक्तिगत संबंध जो परमेश्वर के साथ है, ऐसे वो यहाँ भजन 27 में इस बात को कहने पाता है, इस बात को लिखने पाता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? और यहाँ पर हम 3 और 4 आयत में पढ़ते हैं, तो वचन कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। क्यों विश्वासी लोग निश्चित रह सकते हैं इन परिस्थितियों में? क्यों विश्वासी लोग निश्चिंतता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं जब उनके सामने कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, सताव है, यातनाएं हैं, महामारी है? वचन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे विरुद्ध कितना ही कुछ किया जाए, लेकिन वचन कहता है तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है और उस दशा में भी मैं निश्चय हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। क्यों? क्योंकि यदि हम भजन 40 के 27 के 4 को पढ़ते हैं तो दाऊद ने कहा, मैंने एक यहोवा से वर मांगा है कि जीवन भर यहोवा के वन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। अर्थात निरंतर 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 प्रभु के साथ वार्तालाप है, निरंतर प्रभु के साथ संगति है, निरंतर परमेश्वर की खोजबीन है, निरंतर उसकी मनोहरता पर उसकी और दृष्टि उसकी लगी हुई है। इसलिए वो कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, चाहे कितनी विपत्तियां क्यों न आए, लेकिन मैं उसकी ओर ध्यान रखूंगा। और जब उसकी ओर ध्यान रखेगा, उस पर नित्य यहोवा के भवन की ओर, परमेश्वर की ओर निहारते रहेगा, उसके यत्न में लगा रहेगा, विश्वास के साथ यदि हम लगे रहेंगे तो वचन कहता है, इसलिए दाऊद विश्वास में है, उसके साथ परमेश्वर की एक अच्छी संगति है, अच्छी सहभागिता से वो जानता है परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को। वो जानता है कि जब उसकी संगति प्रभु के साथ है और जब प्रभु ने कहा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, इसलिए वो कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। और वचन 6 में पढ़े में लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा। जब हम परमेश्वर के साथ उसके विश्वास में घनिष्ठता के संबंध में रहते हैं और उस दाखलता के साथ जो हम डालियां हैं जुड़े रहते हैं, वचन कहता है कि विपत्ति के दिन वो अपने मंडप में छिपा लेगा। और फिर लिखा है कि वो तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो हमारी सुधि लेगा। ये उसकी वायदा, ये उसकी प्रतिज्ञा। और यहाँ पर दाऊद भजन 27 में इस प्रकार से इस वचन को लिखने पाता है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से जो हम उसके यत्न में लगे रहते हैं, जो हमने उसके जीवन पर यहोवा को हम निहारते हैं, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाते हैं, उसके मंदिर की ओर हम ध्यान करते हैं, अर्थात प्रभु की ओर हमारी दृष्टि लगी रहती है, तो वचन कहता है कि जो विपत्ति के दिन हमें बचाता है, हमें मंडप में छुपाता है, तंबू के गुप्त स्थान में वो हमें छुपा लेगा, जहां पर हमारा शत्रु पहुंच नहीं सकता, हमारे बैरी पहुंच नहीं सकते। इसे कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए।
विश्वासियों के विरोध में चाहे कुछ भी क्यों न हो, यदि विश्वासियों का संबंध प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध मजबूत है, घनिष्ठ है, भरोसा है, विश्वास अटल है, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें छिपा रखूंगा गुप्त स्थान में, जहां पर वो विपत्तियां पहुंच नहीं सकती, वहां पर शत्रु पहुंच नहीं सकता, वहां पर प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु अपने लोगों की रक्षा करेगा। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध विश्वासियों को आत्मा में दर्शन दिखाता है। जब हम स्तफनुस प्रथम शहीद है और प्रेतों के काम 7वां अध्याय में जब हम देखते हैं, और यहाँ पर हम पाते हैं 54 वचन से जब हम पढ़ते हैं कि स्तफनुस प्रथम शहीद है, और 7 अध्याय 55 से 60 स्तफनुस के विरुद्ध में सब चढ़ाए दांत पीसने लगे। जब स्तफनुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, सच्चाई को बताया, ये बताया कि व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया है, परमेश्वर के वचन को तो जाना है, प्रभु को तो जाना है, लेकिन उसके साथ संगति, उसके साथ घनिष्ठता सही नहीं है, उस प्रभु के प्रति प्रेम को प्रकट नहीं किया। जब स्तफनुस अपनी गवाही देता है, प्रचार करता है, बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये बात सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। लेकिन स्तफनुस का संबंध जो प्रभु के साथ घनिष्ठता का था, विश्वास का था, हम पाते हैं कि उसने वहां पर पवित्र आत्मा उसका हियाव निश्चित रहा, और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और स्वर्ग की ओर देखता है और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहता है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। स्तफनुस यहाँ पर एक दर्शन देखता है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध जब हमारा है, विश्वासियों का है, तो आत्मा में परमेश्वर उन्हें दर्शन दिखाता है। जब सब दांत पीसने लगे, उस पर कुड़कुड़ाने, उस पर गुस्सा होने लगे, उसने तुरंत देखा परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा। और जब उसने कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्तफनुस जब उनके मध्य में है और वो उनके साथ है और उस पर दांत पीस रहे हैं कि अभी उसको मारें, उसको पीटें, और जब उसने ऐसे कहा कि मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित होकर उस पर झपट पड़े और उसे नगर के बाहर निकाल कर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार रखे और वे स्तफनुस को पथरवाह करते रहे, और वे कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जब हम यहाँ देखते हैं स्तफनुस का विश्वास, स्तफनुस का संबंध परमेश्वर के साथ विश्वास में मजबूत है, और उसने आत्मा में उस दर्शन को देखा और उसे निश्चिंतता है कि उन लोगों के बीच में प्रभु उसे संभालेगा, प्रभु उसकी रक्षा करेगा। स्तफनुस को यहाँ पर शहीद होना पड़ा, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के द्वार स्तफनुस के लिए खुले हैं। प्रभु स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ा है। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा का आश्वासन उसने उस दर्शन में देखा। इस संसार में चाहे परिस्थितियां हमें कितना ही हमें व्याकुल कर दे, सताव हमारे जीवन में आए, पर हमें निश्चिंत होना चाहिए कि यदि हमारा संबंध परमेश्वर पर है तो प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमें सुरक्षा देगा, प्रभु हमें एक आश्वासन देगा। इससे यहाँ पर जब हमने पहला यूहन्ना में पढ़ा, उसने कहा यदि हम उसमें बने रहते हैं तो हमें जब वो आएगा तो हमें उसके सामने खड़े होने में लज्जित होना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पहला यूहन्ना हम जब देखते हैं और उसके दूसरे अध्याय की 28 आयत को जब पढ़ते हैं तो यही लिखा है कि बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें या और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। स्तफनुस विश्वास में बना रहा और इससे परमेश्वर के और उसके पुत्र के दर्शन को देखता है। उसने इस संसार में प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध को रखा, इससे प्रभु के सामने उपस्थित होने में उसे कोई लज्जा
उसे नहीं है। और हम यदि इसी विश्वास में बने रहेंगे तो हमें भी उसके सामने उपस्थित होने में लज्जित होना नहीं पड़ेगा। इससे भजनकार कहता है, भजनकार स्वर को मांगता है कि वो उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में निरंतर बना रहे, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर उसे हर विपत्ति से बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा। हम भजन से और हम देखते हैं कि स्तिफनुस का विश्वास, उसका संबंध परमेश्वर के साथ कितना अटल है, एक घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार से डालियों का संबंध पेड़ से होता है, जिस प्रकार से डालियों का संबंध दाखलता से होता है, उसी प्रकार हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। जब हमारा संबंध इस प्रकार से होगा, और भजनकार लिखता है भजन 27 उसके 12 में 13 और 14 को हम पढ़े लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता, यदि मैं विश्वास न करता, यदि हम विश्वास में परमेश्वर के साथ बना नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यदि हमें विश्वास नहीं है कि हम इस संसार में यहोवा की भलाई को देखेंगे, तो सचमुच में हमारा जीवन इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम मूर्छा खा के गिर जाएंगे, हम गिर पड़ेंगे, हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर अच्छा मजबूत नहीं है। जैसे भजन समाचार के 15 अध्याय प्रभु यीशु मसीह कहते, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का आश्वासन हमें तभी मिलता है जब उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध को बनाकर रखते हैं। जैसे 14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, युवा बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता के साथ बताता है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, हमारे ऊपर कितनी भी यातनाएं क्यों ना आए, हमारे विरुद्ध चाहे कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना छिड़ जाएं, और क्या यहाँ लिखा है कि कोई भी हमें क्यों ना सताए, कोई भी हमसे बैर क्यों ना रखे, कोई भी खा डालने के लिए, वो कहता है दाऊद खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की तभी ठोकर खाकर गिर पड़े। यदि परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर का विरोधी शैतान यदि कदम बढ़ाता है, शैतान जो परमेश्वर के विश्वासी की और यदि बढ़ता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उस विरोधी को दूर करता है, परमेश्वर उस विरोधी के पंजे से अपने विश्वासियों को संभालता है। बशर्ते है एक ही है, शर्त एक ही है कि हमें विश्वास में परमेश्वर के साथ अटल बने रहना है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अटूट होना चाहिए, ऐसा बंधन जिसे कोई अलग कर नहीं सके, ऐसा विश्वास के संसार की परिस्थितियां हमारे विश्वास को डगमगा नहीं सके। हाँ, लेकिन उस विश्वास में हमें उन परिस्थितियों हमें धीरज से यहोवा की बाट जोनी है, हमें हमारे हृदय को दृढ़ बनाए रखना है, हमें हियाव बांधना है, हमें विश्वास में बने रहना है। और हम उस विश्वास में जब बने रहेंगे और धीरज से यहोवा की बाट जोते रहेंगे, वचन कहता है कि स्वर्ग में विराजमान प्रभु उन विश्वासियों को संभालेगा, उन विश्वासियों की रक्षा करेगा। और आज की सुबह परमेश्वर के विश्वासियों, वचन को सुनने वाले तमाम विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता, और हमने इस बात को देखा है, समझा है, जाना है कि, और हमने परमेश्वर के उन लोगों के जीवन के बारे में सीखकर इस बात को देखा कि जिनका संबंध परमेश्वर के साथ अटूट बना रहा, मूसा, एलिया, यहोशू, प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिन्होंने प्रभु पर अटूट विश्वास रखा, परीक्षाएं आई, समस्याएं आई, लेकिन जब वो उसके बंधन में बंधे रहे, उसके साथ लिपटे रहे, प्रभु ने उन्हें संभाला है। आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हम प्रभु पिता के साथ, परमेश्वर के साथ विश्वास के बंधन में बंधे रहें, उससे हम जुड़े रहें, उससे हम अलग न हों, ताकि समय आने पर
परमेश्वर हमारी हिफाजत करे, हमारी रक्षा करे। परमेश्वर का वायदा है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा। बस एक ही बात प्रभु ने हमसे कही है कि हम उनके साथ अपने संबंध को, अपनी सहभागिता को घनिष्ठ रखें, हमारी प्रभु के साथ एकता बनी रहे, हम जो है प्रभु में, उसके विश्वास में मजबूत बने रहें। और प्रभु में जब मजबूत बने रहते हैं, प्रभु हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। हमने इन समयों में इस बात को अवश्य महसूस किया होगा कि जब भी हमने प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास में बने रहे, प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमारी रक्षा की है, प्रभु ने हमारी हिफाजत की है और प्रभु हमें संभालने के लिए निरंतर हमारे साथ बना रहता है। परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के सुने जाने पर हम सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, समय अवसर के लिए, जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, कि हम उन बातों को सीख सकें जब पिता परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत संबंध पिता आपसे और पुत्र से विश्वास के बंधन में बंधा होता है। विश्वास में हम सहभागिता रखते हैं, विश्वास के साथ आपके साथ सहभागिता रखते हैं। जिस प्रकार से दाखलता के साथ संबंध डालियों का है, हमारा संबंध यदि आपके साथ अटूट है, तो प्रभु आप अपने विश्वासियों को संभालते हैं। इन संसार की परिस्थितियों में प्रभु आप उन्हें गिरने नहीं देते, आप उन्हें पिता परमेश्वर संसार में खोने नहीं देते, लेकिन प्रभु आप उन्हें हाथ बढ़ाकर संभालते हैं, आप उन्हें उठाते हैं। इस प्रकार आपने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को संभाला। हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं प्रभु जी, लेकिन होने दीजिए हमारा विश्वास कभी भी कमजोर ना होए, हमारा विश्वास समुद्र की लहरों के समान ऊपर नीचे ना होए, लेकिन प्रभु हमारा आपके साथ एक घनिष्ठता का संबंध होने वाला हो सके। हमारा पिता परमेश्वर आप पर अटूट विश्वास बना रहे कि ये परिस्थितियां विश्वास को डगमगाने ना दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का वचन जो बोया गया है व्यर्थ न जाए, लेकिन ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो सके और हम पिता परमेश्वर जीवन पर्यंत हर परिस्थितियों में आपके साथ अटूट संबंध रखें। प्रभु जी हम पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें प्रभु, सहभागिता हमारी आपके साथ बनी रहे और वो सहभागिता निरंतर चलने वाली हो सके। वो पिता परमेश्वर सहभागिता टूटे नहीं, वो एकता प्रभु टूटे नहीं, लेकिन प्रभु जी हम आप में निरंतर बने रहने वाले हो सकें, ताकि हम प्रभु उन परिस्थितियों में आपके द्वारा सहायता को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर सुनने वालों को आशीषित कीजिए और इस वचन की रक्षा कीजिए। आपने वचन बांटने में सहायता की, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, और सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय होगा कि हम अपने बेटे परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, और जब अपनी बेटे परमेश्वर के लिए अलग रखते हैं तो उसी समय हम विशेष गीत को सुनेंगे मिस्टर अनंत लोयल के द्वारा। हम विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर अनंत लोयल के द्वारा, और इसी दौरान हम अपनी भेंटें परमेश्वर के लिए अलग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप लोगों का भी धन्यवाद हो कि आप लोगों ने दुआ करी मेरे लिए और मेरे को चंगाई मिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसे चंगाई बख्शी। उसी के लिए एक स्तुति का गान हम गाने जा रहे हैं।
मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू मेरा शाफी है जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू मेरा शाफी है करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ आराधना करूँ मैं किस से नाम तेरा ही लूँ मैं पूरे दिल से आराधना करूँ मैं किस से नाम तेरा ही लूँ मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल
बेटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं अनंत लोयल को जिसने आज की सुबह परमेश्वर की महिमा के लिए इस सुंदर गीत को गाया। प्रभु अनंत को बहुत ऐसे आशीषित करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम बेटों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में हम फिर से हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर आपने हमें समय और अवसर दिया कि हम प्रभु आपके सम्मुख खाली हाथ ना आए, लेकिन अपनी बेटों को आपके सम्मुख लेकर आ सकें। जो कुछ भी हमने धन के रूप में आशीषों को प्राप्त किया, उसी में से प्रभु जी हम बेटे आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आप हमारी बेटों को स्वीकार कीजिए। हर एक जन ने प्रभु अपनी घटती बढ़ती में से अपने भंडार से निकाल कर जो धनराशि आपके सम्मुख अर्पण की है, आप स्वीकार करें प्रभु जी, और जितना दिया उसका 1000 का 1000 गुना करके प्रत्येक को लौटाएं, क्योंकि आप कभी किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं। हर एक के आय के स्रोतों पर बढ़ोतरी हो प्रभु जी, हर एक के काम कमाई पे बरकत देना, और प्रभु परमेश्वर व्यक्तिगत पारिवारिक रीति से आशीषित करना, और प्रभु परमेश्वर आपकी सुरक्षा सबके जीवन में बनाए रखना। प्रभु जो भेंटें अर्पण की हैं आप स्वीकार करें, नेक कार्यों में इस्तेमाल होने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। इन भेंटों के द्वारा कई आत्मा आपके लिए बचाई जा सकें। हम हमारी कलीसिया को आपकी सुरक्षा में हाथों में देते हैं। अब तक आपका अनुग्रह हमारी कलीसिया के परिवार के प्रत्येक जीवन में बना रहा, आगे भी यही अनुग्रह आप सबके जीवन में बनाए रखें, आपके पंखों तले छुपाए रखें। संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हर एक कलीसिया के लिए आपकी सुरक्षा और आपके अनुग्रह को हम मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब तक हम एक दूसरे से न मिलें, आप हमें आपके पंखों तले छुपाए रखें और आपके अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखें। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को मांगते मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, जिसने हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने कुसवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कुसरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, हमारी कलीसिया के तमाम घरानों और प्रत्येक सदस्यों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।